नमस्कार, मैं राहुल सैनी हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान आंदोलन चला हुआ टिकरी बॉर्डर पे लगा लीजिए, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर पर किसान आए हुए हैं और हर राज्य के किसान आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ युवा साथी आए हुए हैं, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ में जोड़ा गया। और जो कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया कि भी हम भाई भाई हैं। आइए इनसे ज़रूर जानेंगे इनका पेंटिंग बनाने का क्या उद्देश्य। नमस्कार जी, पहले तो आप अपना परिचय दो, कहाँ से आए? सर, मेरा नाम दीप वर्मा है जी और मैं पंजाब से मानसा डिस्ट्रिक्ट से बुढ़लाडा से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी इंटरव्यू की स्टार्टिंग इन लाइनों से करना चाहूँगा। चैन और आज़ादी से जीना चाहते हैं, दिलों में उमंग एक को है, हम अलग अलग कैसे हुए जनाब, खून का रंग एक को है। ये सर जो ये पेंटिंग बनाई गई है, ये चार धर्मों के जो लोग हैं उनकी मतलब खून इकट्ठा करके ये पेंटिंग बनाई गई है। इस ब्लड पेंटिंग है ये। और जो ये सरकार कह रही है कि किसान स्टेजों पे हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है, या कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ये आरएसएस के खिलाफ बंदे, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि हम जो भी यहाँ पर आए हैं, मतलब जितने भी लोग आए हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका धर्म सिर्फ किसान है। क्योंकि वो रोटी खाते हैं, वो अन्न उगाते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि जिसका हम अन्न खाते हैं, हम उसी के पेट में टांग मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि भी मतलब सभी जो लोग हैं, किसी का कोई धर्म नहीं है, सब इकट्ठे हैं, किसी को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हमारा तो ये मंतव्य था भी, मतलब मकसद था कि सभी लोग इकट्ठे रहें। पेंटिंग में यही बताया गया है। देखो, यहाँ पर सिख, यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर मुस्लिम, और जो बीच में थोड़ी सी मतलब ईसाई की भी है। सभी मतलब मेरा भी खून लिया गया है, इनका भाई जी का भी लिया गया है, दो लोग हमारे वहाँ पर भी हैं, उनका भी खून लिया गया है। तो हमारे ये अपने खून से बनाई है जी, ये खून से बनाई है अपने खुद के से जी। हमारा मतलब हमारे नेकी फाउंडेशन बुढ़लाडा में बहुत बड़ी एनजीओ है। तो हमारे लोग पहले यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मतलब सभी धर्मों के लोग हैं, तो उन्होंने हमको जाके बताया। और मैंने अपने दोस्त जशांत आर्टिस्ट बुढ़लाडा में है, ये टैटू स्टूडियो का काम करता है, ये पेंटिंग भी बना लेता है। तो मैंने इसको बताया, इसने मुझे आइडिया दे के भाई सभी धर्मों का खून इकट्ठा करो, लोगों का खून इकट्ठा करो, तो मैं इसकी पेंटिंग बना दूंगा। वो उसको आज काम था कोई, इसीलिए वो आज दिल्ली आया नहीं, तो इसीलिए हम ये पेंटिंग लेके आए हैं जी। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई करके इस तरह की भावना भड़काई जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता है, और कुछ इस तरह से भाई क्या होता है कि भाई आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और आपसी मनमुटाव बढ़ सर, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी वो है जो धर्मों के खिलाफ लड़ता है। सभी धर्म ने रोटी नहीं देनी है, हम रोटी किसान ने देनी है। किसान अपना पसीना बहाकर अन्न उगाता है, तो तभी हमारा पेट भरता है। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरा, आप कहेंगे मतलब सरकार कह रही है कि खालिस्तानी आ रहे हैं, यहाँ पर आतंकवादी आ रहे हैं। हमारा कहना इस पेंटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई यहाँ पर मतलब आतंकवादी नहीं है, हम सिर्फ किसान हैं, किसान बनकर आए। तो हम किसान बनकर आए हैं। कोई यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर आतंकवादी, टेररिस्ट, ये हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ किसान हैं जी। क्योंकि मेरा मानना ये है, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। जब हम आपस में भाई भाई हैं, तो फिर क्यों जात धर्म, क्यों हमारे जैसे जाति के बारे में बांट दिया जाता है, धर्म के बारे में इस तरह लोगों की जो धारणा, ये ऐसा क्यों बना हुआ हमारे समाज के अंदर, जिसको पता भी है कि हम आपस में भाई भाई हैं, फिर भी हम इस तरह की बातें करते हैं। सर, यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, कोई ये यहाँ पर अनपढ़ नहीं है। ठीक है जी। जो कह रही है सरकार भी यहाँ पर किसानों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो अनपढ़ है, कुछ नहीं है, सभी लोग मतलब पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है। और जो ये मतलब कह रहे हैं आप ये बात, ये कोई और नहीं, सरकार के आदमी, सरकार ही ये बात उड़ाती है, अफवाह उड़ाती है कि जो मतलब भलाई के काम करने होते हैं देश में, उन मुद्दों को भड़काने के लिए और घोटाले करने के लिए ये मतलब ऐसी अफवाहें उड़ाती है, ऐसी बातें करती है सरकार। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग जात धर्म
के बारे में भड़काया जाता है और वाहियत की बातें की जाती सर हमारा यही संदेश है कि अपनी जात धर्म भूल के जो अगर आपने किसानों का अन्न खाया है, किसानों के पसीने का अन्न खाया है, तो यहाँ पर दिल्ली किसानों के लिए, किसानों के हक में ज़रूर उनका साथ दीजिए। अपनी जाति धर्म को छोड़कर, ठीक है जी, अपने मतलब सभी काम धंधे छोड़कर यहाँ पर किसानों का हक दीजिए। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि किसान जिंदा है तो हम जिंदा है, किसान के कारोबार से ही हमारा कारोबार चलता है, ठीक है जी। तो सभी देशवासियों को हमारा ये संदेश है कि अपने काम धंधे छोड़कर, काम धंधा तो बहुत उम्र है, होता रहेगा, लेकिन जो ये किसानों का आंदोलन है ना, ये रवीश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि ये सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता तो आगे कोई भी आंदोलन नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार ने कितने ही मतलब कोशिशें करी हैं इस आंदोलन को हटाने के लिए, लेकिन जो ये हमारी यूनिटी है, किसानों की यूनिटी है, सभी लोगों की यूनिटी है, जो हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, और लोगों की यूनिटी, मेरी बातों से मुझे लगता है कि बहुत लोग मोटिवेट भी होंगे। सभी लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आना चाहिए, जिन्होंने किसानों का अन्न खाया है, जिन्होंने अपने पिता का जो अपने पिता की सगी औलाद है, जिन्होंने अपनी माँ का असली दूध पिया है, असली माँ का दूध पिया है, वो यहाँ पर जरूर आए। ये कुछ युवा साथी थे जिन्होंने एक चित्र के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं, किसी तरह का हमारा कोई मतभेद नहीं हो, और इस तरह लोगों को करना भी नहीं चाहिए मतभेद। ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया।